So today we are starting a linguistic topic, phonetics. Phonetics is the main branch of linguistics, and in this field we will be discussing the types of phonetics. We will be describing the articulatory phonetics in details. We will discuss from where and how a sound is produced and what are the voice and voiceless sound. So let's start our video. Introduction हो चुका है, so अब हम स्टार्ट करते हैं phonetics. Phonetics is a branch of linguistics. It is a main branch and it is responsible for the articulation of sound, and it is the study in which we will be studying the characteristics of speech sound. मीन्स हम जो बात कर रहे हैं, अभी मैं जो बोल रहा हूँ, इसकी अगर हम स्पीच साउंड्स देखें तो हर एक स्पीच पैटर्न की अलग स्पेसिफिकेशंस या अलग कैरेक्टरिस्टिक है, वो हम इसमें पढ़ेंगे. अगर मैं बा साउंड बोल रहा हूँ, पा बोल रहा हूँ, तो ये साउंड कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ये हम सब कुछ फोनेटिक्स में पढ़ते हैं. अच्छा, फोनेटिक्स में हम इसके अलावा मतलब साउंड की वेव्स के बारे में ही पढ़ते हैं, पर वो डिटेल में आगे जाकर होगा, इसमें हम वो कवर नहीं करेंगे. हमारा मेन फोकस फोनेटिक्स आर्टिकुलेटरी, सो वी विल बी डिस्कसिंग इट. ठीक है, आगे चलते. फोनेटिक्स हो चुका है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया है. अच्छा जी, टाइप्स ऑफ फोनेटिक्स पढ़ेंगे, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स से और एकॉस्टिक फोनेटिक्स से, और इसके अलावा हमारे पास ऑडिटरी या परसेप्शनल फोनेटिक्स है. हाउ एंड फ्रॉम वेयर साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइस्ड एंड वॉइसलेस साउंड, और ये कहाँ से निकलते हैं. ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स. ये आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ स्पीच साउंड्स आर आर्टिकुलेटेड और पेड. मीन्स हम जो है कहाँ से और कैसे ये हम स्पीच साउंड्स को आर्टिकुलेट यानी कि पैदा करते हैं और बनाते हैं. आर्टिकुलेटरी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फील्ड इन दी फोनेटिक्स. इसके अंदर हम ये मतलब कि इसकी प्लेसेस पढ़ेंगे आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में, और द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन पढ़ेंगे, वॉइस एंड वॉइसलेस साउंड्स पढ़ेंगे. ये सब हमारा आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में कवर होता है. ठीक है. अच्छा, इसके बाद अगर हम चलें तो एकॉस्टिक फोनेटिक्स से. ये जो है ना, एकॉस्टिक फोनेटिक्स एक अलग तरह की है. इट डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच एज अ साउंड वेव्स इन एयर. इसमें हम साउंड वेव्स का एम्पलीट्यूड, उसकी स्पीच सॉरी के, और उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी स्पीड, उसका टाइम कि वो कितने टाइम में ट्रेवल करती है, और ये थोड़ा टेक्निकल टाइप ऑफ फोनेटिक्स है एकॉस्टिक. इसके बाद हम आते हैं ऑडिटरी फोनेटिक्स पे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड परसेप्शन, यानी कि मतलब जिसका ताल्लुक सुनने से है. इट इज द स्टडी ऑफ हाउ द साउंड इज रिसीव्ड एंड प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन रिसीविंग द साउंड. मीन्स इस स्टडी में हम साउंड की रिसीविंग के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि साउंड अब पैदा हो चुका है, वो ट्रेवल भी कर चुका है, अब उसके बाद का जो प्रोसेस है उसके सुनने का, वो हम ऑडिटरी फोनेटिक्स में कवर करेंगे. ठीक है. इसके बाद हम मेन जो हमारा टॉपिक है वो है वॉइस्ड एंड वॉइसलेस साउंड. नाउ व्हाट आर वॉइस्ड एंड वॉइसलेस साउंड. अच्छा, वॉइस साउंड क्या होते हैं? व्हेन योर एयर पासिस थ्रू द वाइब्रेशन लोकल फोल्ड योर साउंड इज प्रोड्यूस्ड वॉइस्ड. ये ऐसे डेफिनेशन से इजीली एक्सप्लेन नहीं हो सकता, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा. पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. यानी कि अगर आपकी जो एयर है, जो आपने इनहेल कर ली है, वो आपके वोकल फोल्ड के वाइब्रेशन वाले पार्ट से गुजरेगी, तो हमारी जो है साउंड जो है वॉइस्ड कहलाएगा. और अगर हमारी जो एयर है, इट विल पास थ्रू दी ओपन वोकल कोर्ड, साउंड इज प्रोड्यूस्ड वॉइसलेस. अगर हमारी जो एयर पास करेंगे हमारे ओपन वाले वोकल कोर्ड के एरिया से, वाइब्रेशन वाले एरिया से नहीं, बल्कि ओपन वोकल कोर्ड के एरिया से, तो वॉइसलेस निकलेगी. अब आपके लिए हम एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको इसकी, फिर क्लियर होगा. आप मेरे साथ ये एक्सपेरिमेंट करके देखें. लेट्स ट्राई इट. यू कैन फील द डिफरेंस बिटवीन वॉइस एंड वॉइसलेस साउंड. फर्स्ट पुट योर हैंड ऑन फिंगर ऑन एडम्स एप्पल. एडम्स एप्पल आपके इसको कहते हैं जो गले के बाहर हड्डी नुमा हिस्सा होता है, यानी कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये बॉल नुमा एरिया जो होता है, इस पर आप अपनी फिंगर रखें. ठीक है ना. अब आप मेरे साथ साउंड, फर्स्ट यू हैव टू प्रोनाउंस द साउंड. अच्छा जी, इसके बाद अब आप साउंड प्रोनाउंस करेंगे. डिड यू फील एनी डिफरेंस? साउंड है इसमें आपका जो एडम्स एप्पल है, जो आपकी गले की जो हड्डी है, ये अच्छी खासी वाइब्रेट, यानी कि योर वोकल कोड इज वाइब्रेटिंग, योर वोकल फोल्ड इज वाइब्रेटिंग. अच्छा, अब मैं एस बोल रहा हूँ तो इसमें वाइब्रेशन नहीं हो रही है. तो ऐसा साउंड इन विच योर वोकल फोल्ड इज वाइब्रेटिंग, इट इज कॉल्ड वॉइस साउंड. And the sound in which your vocal cord is not vibrating, it is called voiceless sound. अब इसी तरीके से आप कहें, सो आपका इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं है. अब आप बोले, हाँ साउंड बोले, यानी कि वी का साउंड जो है, इसमें आपकी वाइब्रेशन बहुत होगी. सो ये भी वॉइस साउंड है.
ठीक है। इसके अलावा द इस ये भी आपका वॉइस साउंड है, इसमें वाइब्रेशन हो रही है। सो ये जो डेफिनेशन है वॉइस और वॉइसलेस की, ये इसी तरीके से क्लियर होती है। इसी तरीके से अगर मैं प साउंड निकालूं, प इसके अंदर भी कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही, सो इट विल बी ऑल्सो द वॉइसलेस साउंड। सॉरी, मैंने वॉइसलेस की स्पेलिंग गलत लिख दी है। होपफुली आपको ये छोटा सा मैटर समझ आएगा। इसकी हम मजीद जो डिटेल्स है वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, हमारे ये डायग्राम देखें, इसमें जो हमारे पार्ट्स हैं वो ये हैं। लिप्स हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं, जॉ में जो हमारे टीथ हैं ये भी साउंड प्रोनाउंस करने में हेल्पफुल है। इसके अलावा लैरिंग्स, फेरिंग्स, एसोफोगस एंड पैलेट, टंग, nasal cavity, these all parts are involved in articulating the sound। मीन्स कि फोनेटिक्स के अंदर ये लफ्ज जो हैं, ये टर्म्स हैं, ये बहुत बार यूज होंगी। ठीक है, होपफुली आपको ये अगर बात इसमें कुछ क्लियर ना हो, अगर मैंने कुछ बताने में कसर छोड़ी हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू।